यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज थी, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आ पाया। दुनिया ही एक दूसरे के लिए बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वह नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती थी। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि। मगर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे की खास बातों में सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और प्रेरणा के बीच में ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के झगड़े नहीं होते तो थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे, अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर पल में रवि को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 6 साल बाद भी यूं लगता था जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज लगा लेते थे, वरना नहीं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती। रवि शायद ही कभी उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी चाहते तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग करके दूसरे को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि को, जिसे प्रेरणा कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश तो बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो। यह हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते अब 6 साल बीतने को थे। रवि को न जाने उस आदत को खुद नहीं त्यागना चाहा था या फिर उससे हुआ नहीं, पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। महान गायिका लता जी का यह गाना सुनकर मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीनों की देरी थी। रवि जल्दी घर आता था। प्रेरणा को बहुत प्यार भी करता था। आनंद भी खुश था क्योंकि उसे बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगी भी और दौड़ेगी भी और बातें भी करेगी। आनंद को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठे घंटों दुनिया जहां की बातें किया करता था। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थामकर फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 सालों से कहता आ रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का बहुत दिल किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीनों से कहीं निकली नहीं थी। रवि ने कहा, मैं घर ही ले आता हूँ ना। प्रेरणा नहीं मानी और तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी, जिसका समय नजदीक था। तीनों घर आए। अनंत तो आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जग गई थी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी और प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बार, इधर आओ तो जरा। मगर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट, मैं भी आया। और फिर बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा बाथरूम में लहू लुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राणी सूख चले। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और प्रेरणा को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचा दिया।
तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि अब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी भी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहा था। बच्चा पेट में खत्म हो गया था, ऑपरेशन कर दिया था। अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आ गई। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, यह तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज जो शायद, यह सोचकर मैं ले आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी भी थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही यह सब लिखा हो। अरे यह तो अभी शाम को ही लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं। वह कुछ भी लिखती है तो उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी प्रेरणा ने यह लिखा था, कागज में लिखा था। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, तो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समुद्र किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी मानकर एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद भी नहीं है, लेकिन मैं एक पल को भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। बस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे यह कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी यह ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ भी यह भी था कि मुझे आपका सिगरेट पीना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैंने अपने घर परिवार में कभी यह सब देखा सुना नहीं था ना। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता है इससे। फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? याद है रवि, मैंने एक ही चीज मांगी थी, रवि आप सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर यह नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों नहीं मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट पीने की आदत ने मुझे यह कभी करने ही नहीं दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है रवि, बहुत सम्मान भी मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुशहाल पाती हूँ। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और मन की तरह है रवि, पर बेहद अजीब है ना, कितने करीब होकर भी वह पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी यह ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों का हम कदम बनना चाहता, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने को मजबूर कर दिया। लेकिन आपने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि यह क्या बकवास है। भला 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल न आया हो? मैं कैसे कहूँ कि हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही से मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती थी चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में यह शोभनीय नहीं होगा ना। मैं बांटना चाहती हूँ अपना यह दर्द, मगर क्या यह किसी से कहना उचित होगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ।
आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपनी इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पर उतार कर दिल हल्का कर लो, जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसे भी फाड़ कर फेंक दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। रवि के सिगरेट को लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। उसने पेपर और पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पर लिखकर अपने मन को हल्का कर दिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसू से भीग गया। वह उठकर हाथ मुंह धोने चली गई। जब वह वॉशरूम से वापस आने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह उसकी संतप्त मन की मंशा थी, या प्रेगनेंसी के कारण उसे चक्कर आया होगा, या फिर उसके जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, यह तो कुदरत को ही पता था, या फिर खुद प्रेरणा को। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसे दे दो, मगर उसे बचा लो। मगर यह नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टरों ने आकर कह दिया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज्यादा समय नहीं है, उससे मिल ले आप लोग। रवि बदहासा प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, एक सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पर टिक गई। वह बड़ी मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और फिर अपने होठों पर एक मासूम सी ख्वाहिश सजाकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस घटना के बाद रवि के साथ क्या हुआ होगा उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज रवि के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि जीवन में अपनी कुछ आदतों के लिए अपनी सही खुशी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। क्या पता जो आज आपके साथ में है वह कल आपका साथ हमेशा छोड़कर चला जाए। आशा करता हूँ इस कहानी का सही उद्देश्य आप लोगों तक पहुँच चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।